देखिए अभी जो क्लास 1 to 5 की टीएलएम के लिए पैसा आया है उसमें दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्लास 1 और 2 के लिए अलग कंपोनेंट है और क्लास 3 to 5 के लिए अलग कंपोनेंट है, लेकिन पैसा इकट्ठा आया है। तब आप किस तरह से उन दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे, उसके लिए आपको बल्क फंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। भले ही आप एक वेंडर के नाम बनाएं, उससे क्या होगा, बल्क फंड एक्सपेंडिचर में ही आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बल्क फंड एक्सपेंडिचर तैयार किया हुआ है और हमने एक से ज़्यादा कंपोनेंट चूज कर लिए हैं, जिसमें जो F.01, .11, .02, .5.1 ये कंपोनेंट जो है वो क्लास 1 and 2 के लिए है और F.01, .11, .02, .6 ये क्लास 3 to 5 के लिए है। ठीक है, अब बात ये आती है, पैसा तो इकट्ठा आया है, हम अलग अलग पैसा किस तरह से भरेंगे अलग अलग कंपोनेंट में, चलिए वो भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इस वेंडर के नाम बनाना है और कंपोनेंट नेम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्लास 1 और 2 के लिए भरते हैं। इसका कंपोनेंट हमने सिलेक्ट कर लिया और देखिए अमाउंट हमें क्लास 1 और 2 के लिए कितना भरना है, जबकि 1 to 5 तो हमें इकट्ठा ही अमाउंट मिला है। तो ये जो मिला है वो आपकी यूडाइस की छात्र संख्या के अकॉर्डिंग मिला है। जो 2023-24 की छात्र संख्या थी वो जाके आप देखिए उस टाइम आपके क्लास 1 और 2 में कितने बच्चे थे। ठीक है, अब बहुत से टीचर कंफ्यूज होंगे, नहीं मालूम है कहाँ से देखें, तो सिंपल सी बात है, एक अंदाजन आपको बताए दे रहे हैं। देखिए 2 और इधर क्लास है 3, तभी टोटल 5 हुआ। तो आप क्या करें, 2 का 5 से परसेंटेज निकाल लें तो 40% बैठता है। तो आप क्या करें, क्लास 1 और 2 के लिए जो टोटल अमाउंट आया है टीएलएम का उसका 40% भर दें और बचा हुआ 60% जब आप दूसरा कंपोनेंट चूज करें क्लास 3 और 5 के लिए, उसमें 60% बचा हुआ अमाउंट भर दें, बस हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर भरते हैं उसी तरह से। उसके बाद अब हम 3 to 5 के लिए भरेंगे, तब आपको एड मोर कंपोनेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ 3 to 5 के लिए जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे और 3 to 5 के लिए है यहाँ पर ये नीचे वाला 111.02.6 ये हमने क्लिक किया और जो कि हमने बताया बचा हुआ अमाउंट जो है या फिर ये माइनस करके भर दें या 60% अमाउंट इसमें भर दें 3 to 5 में और यहाँ पर रेवेन्यू सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये टिक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। तब देख सकते हैं टोटल 2155 रुपया हो गया है, 2155। जैसा कि मेरे यहाँ टीएलएम यही आई है 1 to 5 के लिए और हमने देखिए अलग अलग भी कर दिया है, 1 और 2 का अलग कर दिया है अमाउंट 862 रुपया और 3 to 5 का अलग कर दिया 1293 रुपया। इस तरह से आप कर सकते हैं, आसानी होगी। ठीक, उसके बाद फाइनली आप सबमिट करेंगे। आगे की जो भी प्रोसेस है अभी तक जैसे करते आए हैं वैसे बना